बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके गोश गुजार करने लगे हैं वो है हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और एक ताजिर का वाक़या। अगरचे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान पाक में वाज़ेह अल्फाज में नहीं आया, लेकिन मुतअद्दिद रिवायात के मुताबिक कुरान करीम की सूरह काफ में की आयत 65 में जिस आलिम का ज़िक्र हुआ है उससे मुराद हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं। इस आयत के मुताबिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ख़ास बंदे थे। बहुत सी रहमतें उनमें शामिल थी अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला ने उनको इल्मी लदुनवी अता किया था। बाज़ रवायात में मिलता है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और अल्लाह ताला के ख़ास पैगंबर थे। आपका इसमें ग्रामी तालिया बिन मलकान था और ख़िज़र आपका लक़ब था। ख़िज़र के मायने सरसब्ज़ के हैं, तो आप जहाँ पर भी कदम रखते थे वहाँ पर हर जगह सब्ज़ा उग आता था। तो वाक़या कुछ यूँ है कि एक दिन हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बाज़ार में थे कि वहाँ पर एक फ़कीर आया जो कि आपको जानता था। उसने आपसे मदद का तकाज़ा किया। आपने कहा कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर फ़कीर ने कहा कि आपसे मुझे खैर की तवक्को है, और मैं आपको रब ताला की इज़्ज़त की कसम देता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए। तो आपने फ़रमाया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन जिस हस्ती का आपने मुझे कसम दी है वो बहुत बड़ी है। आप ऐसा कीजिए कि आप इस बाज़ार में मुझे बतौर ग़ुलाम बेच दीजिए, और जितने भी पैसे हों वो आप अपनी ज़रूरत उससे पूरी कर लें। फ़कीर ने कहा कि क्या ऐसा काम करना दुरुस्त है? तो आपने कहा, हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। आप अपनी ज़रूरत मुझे ग़ुलाम के तौर पर बेच के पूरी कर लीजिए। उन्होंने कहा कि आपने मुझे उस ज़ाते अज़ीम की कसम दी है कि जिसके आगे मैं इनकार नहीं कर सकता। आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे बतौर ग़ुलाम इस बाज़ार में बेच दीजिए और अपनी ज़रूरत पूरी कर लीजिए। उस फ़कीर ने आपको एक ताजिर के यहाँ 400 दिरहम के एवज़ बेच दिया। उसने अपनी रकम ली और वहाँ से चला गया। आप ख़िज़र अलैहिस्सलाम उस ताजिर के यहाँ एक मुद्दत तक रहे, लेकिन वो ताजिर आपसे कोई काम ना करवाता था। इसलिए आपने एक दिन उस ताजिर से कहा कि आप मुझे कोई काम दे दीजिए ताकि मैं काम कर सकूं। लेकिन उस ताजिर ने कहा कि आप बहुत बूढ़े हैं, इसलिए मैं आपको ज़हमत नहीं देना चाहता, आप बस सिर्फ आराम कीजिए। तो आपने कहा कि नहीं, मैं तो काम करूँगा, काम करने में मुझे कोई ज़हमत नहीं मिलती। तो तब ताजिर ने कहा कि मेरे घर में वो एक पत्थर पड़ा हुआ है, आप इसको उठा के बाहर ले जाइए। वो इतना बड़ा पत्थर था कि अगर 6 मज़दूर भी काम करते पूरा दिन तो तभी उसी को उठाकर बाहर ले जाते। लेकिन आप ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने उसको खुद ही अचानक उठा दिया और उसको बाहर ले गए। ताजिर ने आपको शाबाश कहा और कहा कि आप में इतनी ताकत है कि वो किसी और में नहीं, वरना ये पत्थर तो 6 आदमी भी मुश्किल से निकाल पाते। आपने अकेले ही एकदम इसको उठा के घर से बाहर फेंक दिया। कुछ अरसे बाद ताजिर ने कहीं सफ़र पे जाने की तैयारी शुरू की। ताजिर ने आपसे कहा कि मैंने आपको अमीन पाया है, इसलिए मैं आपको अपने घर वालों की हिफाजत पर छोड़े जा रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छे जानशीन साबित होंगे। बस यही काम है, और आपको मैं किसी और ज़हमत में नहीं डालना चाहता। तो आपने कहा कि मुझे कोई ज़हमत नहीं है, आप जो काम कहेंगे वो मैं करूँगा, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ है। तब ताजिर ने आपसे एक बात कही कि आप मेरे आने तक कुछ ईंटें तैयार कीजिए। वो ताजिर चला गया, और आप जब तक वो वापस आया तो आपने एक शानदार इमारत तैयार कर रखी थी। उस ताजिर ने आपसे कहा कि मैं आपको इज़्ज़त खुदा की कसम देता हूँ कि आप कौन हैं और आपका काम क्या है। आपने कहा कि आपने मुझे इज़्ज़त खुदा की कसम दी, और उसी खुदा ने मुझे अपनी बंदगी पर ज़िंदा रखा हुआ है। आपने मेरा नाम सुना होगा, मैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हूँ। एक फ़कीर ने मुझसे मदद तलब की थी, उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, और उसने कहा कि मैं आपको इज़्ज़त खुदा की कसम देता हूँ कि मेरी मदद कीजिए। इसलिए मैंने अपने आप को उसकी ग़ुलामी में दे दिया, और उसने मुझे आपको फ़रोख्त कर दिया और अपनी ज़रूरत पूरी कर दी। तो आपने कहा कि अगर कोई इंसान किसी की ज़रूरत पूरी कर सकता है और वो उसकी वो ज़रूरत पूरी नहीं करता ज़ाते इज़्ज़त खुदा की कसम देने के बाद भी, तो फिर उसका क़यामत में बहुत बुरा हाल होगा। उसके जिस्म पे
गोश्त और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हड्डियाँ होंगी। ताजिर ने आपसे कहा कि मैं आपको नहीं पहचानता था, इसलिए मेरे से गलती हो गई और मैंने आपको ज़हमत दी, आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो आपने कहा कि कोई बात नहीं, इसके लिए मैं आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, आप इस तरह कीजिए कि आप मुझे आज़ाद कर दीजिए। चुनाचे उस ताजिर ने आपको आज़ाद कर दिया और आप इबादत इलाही में मशगूल हो गए। तो दोस्तों, आपको आज की वाक़या कैसा लगा? उम्मीद है कि पसंद आया होगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। दोस्तों, हम ये वाक़यात बहुत रिसर्च करके लाते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इसको बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं और फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी सबक आमोज़ वाक़ये में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।